हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। इस वीडियो में आप एंगल एंड रेडियन के बारे में सीखेंगे। सो बेसिकली इस वीडियो में आप ये सारे टॉपिक सीखेंगे। व्हाट इज़ एन एंगल, एक एंगल क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ रेडियन, रेडियन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, एक रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं, उसके बाद डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना एंड रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, ये सब आप इस वीडियो में सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले शुरू करते हैं, व्हाट इज़ एन एंगल। जब दो रेज एक पॉइंट पे मीट करती हैं, दिस इज रे ओ ए एंड ओ बी, और ये पॉइंट ओ है जहाँ पे मीट करती हैं, तो एक एंगल बनता है। व्हेन टू रेज मीट एट अ पॉइंट एन एंगल इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पे जो ओ ए एंड ओ बी रेज हैं, इनको कहते हैं आर्म्स ऑफ दिस एंगल, और जो ओ है, ओ पॉइंट, इसको कहते हैं वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल। क्लियर। थीटा इसको यूजुअली रिप्रेजेंट थीटा से करते हैं। कहीं पे भी आपको थीटा दिख गया तो अक्सर वो एंगल होता है, नॉट ऑलवेज। बाकी एंगल आप एक्स वाई जेड किससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और लिखने का तरीका एंगल का क्या होता है कि ये जो एंगल है इसको हम एंगल ए ओ बी लिख सकते हैं, यानी जो वर्टेक्स है वो बीच में आता है। और अगर आप चाहे तो एंगल बी ओ ए भी लिख सकते हैं, योर चॉइस। नाउ लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है, या फिर सिंपली हम कहें लीनियर डिस्टेंस एंड एंगुलर डिस्टेंस, इसमें डिफरेंस क्या है। सपोज दैट एक सर्कुलर पार्क है, और इस सर्कुलर पार्क में आप रनिंग करना शुरू करते हैं पॉइंट ए से, और पॉइंट बी तक आपने रनिंग की। ये जो टोटल डिस्टेंस पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच है, ये 120 मीटर है, और इसको कहते हैं आर्क। तो जो ए बी है, जो आप ए बी चले हो, वो आर्क होता है, और ये 120 मीटर है, फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लीजिए। और जो ये रेडियस है ओ ए, इसको हम कहेंगे रेडियस। ओ बी, ये भी रेडियस है, और रेडियस को मान लो 50। जो रेडियस ओ ए या ओ बी कोई भी ले सकते हैं, या सिंपली हम आर ले लेते हैं। सो दैट इज़ 50 मीटर फॉर एग्जांपल। क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए आपके पास कि आपने एक्चुअल में कितनी रनिंग की है, यानी जो लीनियरली आपकी रनिंग है, तो आप कहोगे कि मैंने 120 मीटर की रनिंग की है, ये 120 मीटर है आपका, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये है कि आपने कितना एंगल कवर किया है, तो वो एंगल आपका ये होगा जो आपने कवर किया है, और इसे हम कहेंगे आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियरली तो आप इतना चले हो, लेकिन एंगुलरली आप इतना चले हो। गॉट इट। अब अगर पूछा जाए कि एंगल कितना है, तो एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है 120 मीटर, और रेडियस है 50 मीटर, और ये डिवाइड करके आएगा 12/5, पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये होगा रेडियन। तो बेसिकली जो हमारी एसआई यूनिट होती है एंगल की, एसआई यूनिट, एस आई यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। तो जब भी आप मीटर से इस मीटर को डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर आपका आएगा वो हमेशा रेडियन में आएगा। मेक श्योर कि ये दोनों सेम रहें, ऐसा नहीं कि ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में, ऐसा नहीं है। कोशिश करना दोनों सेम यूनिट में रहें, और या तो दोनों बेस्ट है दोनों मीटर में रहें, ये निकलेगा रेडियन। अब इसके बाद सिंपली अगर मैं कहूँ कि इनमें रिलेशन क्या है, तो हम सिंपली कह सकते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस। ये एक सिंपल दोनों में रिलेशन है। तो अगर आपके पास एंगल पता है, वो भी रेडियन में, आई रिपीट रेडियन में, और रेडियस पता है, तो आपको ये आप पता कर सकते हैं कि एक्चुअल में लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। ये अलग बात है कि अगर आपका रेडियस छोटा होगा और आपने यहाँ से और यहाँ तक सेम डिस्टेंस कवर, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर की है, ठीक है, तो एंगल वाइज तो आपने सेम कवर किया है, लेकिन इस बार लीनियर डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा क्योंकि अब रेडियस छोटा है। तो आप देख सकते हैं ये जो फॉर्मूला है ये एक्शन में आ रहा है। रेडियस छोटा है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट छोटा है, भले एंगल दोनों केस में सेम है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। नाउ वी हैव रेडियन। रेडियन क्या है?
वैसे मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि जो रेडियन है दैट इज़ ऐसा यूनिट ऑफ एंगल तो अगर मैं कहूँ कि 1 रेडियन कितना होता है तो आप सिंपली कहेंगे कि जितना आर्क है उतना ही अगर रेडियस हो तो 1 रेडियन होगा। तो सपोज दैट आपने यहाँ से और यहाँ तक आपने एक डिस्टेंस कवर की 100 मीटर और रेडियस भी इसका 100 मीटर है, तो जो आपका एंगल बनेगा सेंटर पे दैट विल बी 1 रेडियन। तो बिकॉज वो हो जाएगा 100 मीटर अपॉन 100 मीटर। सो सिंपली इफ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पर्सन इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल देन द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर विल बी 1 रेडियन। तो आई होप आपको 1 रेडियन समझ आ गया होगा। आई रिपीट, 1 रेडियन जो है अगर कोई उसके डेफिनेशन आपको आ जाए तो आप कह सकते हैं कि 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय a person moving in a circle when the distance covered by the person is equal to its radius. Am I clear to you? Difference between degree and radian. Basically यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि relation between degree and radian. So this is the complete circle. इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या है, यानी अगर आपने यहाँ से चलना शुरू किया और पूरा राउंड मार के आप यहाँ पे वापस आ गए तो जो डिस्टेंस आपका कवर्ड है वो क्या है, टोटल लेंथ ये है 2πr जो कि एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है। अगर इसका रेडियस r है, यहाँ पे जो रेडियस है वो r है, तो एंगल कितना कवर किया इसने, तो आपको पता है कि एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, यानी 2πr अपॉन r। इससे r से r कटा, ये हो गया 2π और ये है रेडियन में। मैंने बताया था जब भी हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता है हमेशा जो एंगल होता है उसे रेडियन में रखते हैं। ऑलवेज 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 कीप दिस इन माइंड। इसके बाद ये जो पूरा सर्कल है ये आप समझ लो 2π है, इतना क्लियर हो गया। कमिंग बैक टू दिस, अब ये क्या है कि इस पूरे सर्कल को 360 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, यानी ये जो कंप्लीट सर्कल है ये है 360 डिग्रीज, क्योंकि इसके 360 पार्ट बना रखे हैं। और ये अभी आपने देखा कि ये जो 360 डिग्री है ये 2π रेडियन के इक्वल है, 2π रेडियन के इक्वल है। ठीक है, तो यानी अगर मैं बोलूं कि पाई रेडियन कितना होता है तो आप कह सकते हैं कि पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये है बेसिकली रेडियन और डिग्री। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि एक रेडियन में कितने डिग्रीज़ होते हैं। उससे पहले आपको एक चीज़ और समझनी है माय डियर। जो डिग्री है, आप जानते हैं कि जो पूरा सर्कल है ये 360 डिग्रीज़ का होता है। अगर मैं एक डिग्री की बात करूं तो ये है 60 मिनट। आई रिपीट, 1 डिग्री इज 60 मिनट और जो 1 मिनट होता है ये 60 सेकंड का होता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि भाई मेरे पास है 1 डिग्री, ये कितने मिनट का है, दिस इज़ 60 मिनट। हाफ डिग्री कितने के इक्वल है, तो हाफ डिग्री आप कह सकते हैं, देखो 1/2 डिग्री। तो वैसे आप चाहो तो इसको 0.5 डिग्री लिख सकते हो, लेकिन अगर आप पॉइंट में नहीं लिखना चाहो तो इसमें आप 60 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, 0.5 इंटू 60। तो ये चीज़ जो है वो 30 आएगी, लेकिन अब ये मिनट बन जाएगा। तो 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता है और 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल होता है। ये जो चीज़ है ये आगे इसमें अप्लाई होने वाली है। क्वेश्चन ये है कि एक रेडियन में कितने डिग्रीज़ होते हैं। तो ये आप जान चुके हैं कि जो 2π है रेडियन ये होता है 360 डिग्री, यानी अगर मैं बात करूं 1 रेडियन की तो ये हो जाएगा 360 अपॉन 2π, यानी 180 अपॉन पाई, और ये डिग्री है। ठीक है, अब 180 अपॉन पाई की बात करते हैं। पाई की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। तो अगर ये 7 ऊपर जाता है अपॉन 22, अब ये जो 22 है ये 11 से कटेगा, ऊपर कटेगा 90, तो ये आ जाएगा 630 अपॉन 7। तो 1 रेडियन होता है इतना। अब हमने इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करके देखो, मैं एक्चुअल में यहाँ पे प्रॉपर डिवाइड कर रहा हूँ। 630 को 7 से डिवाइड किया तो 7×7
और ये कैलकुलेट हो गया आएगा, ये 180 इन कटा, ये आया 11, ये आया 90, 630 अपॉन 11। तो 630 अपॉन 11 डिग्री है। मैं इसको डिवाइड करता हूँ, प्रॉपर आराम से डिवाइड करूँगा, सीधा आंसर नहीं लिखूँगा मैं। तो 630 को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो ये है ये 5 बार जाएगा, 5580। अब ये गया 7 टाइम्स, 77 3। यहाँ से दो बातें शुरू होती हैं। पहला तो ये है कि आप पॉइंट रखो और यहाँ ज़ीरो बढ़ा दो, और उसके बाद सीधे ये 2 आ जाएगा, 22, और उसके बाद फिर आगे एक और ज़ीरो बढ़ा के 7, इस तरह से आ जाएगा, और ये पूरा ही डिग्री हो जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको पॉइंट में नहीं रखना है, जैसे मैंने अभी समझाया था कि हम इसको मिनट और सेकंड में भी लिख सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे वो आप समझो। तो यहाँ से ये 3 यहाँ पे आया, 3 को मल्टीप्लाई करना है 60 से, तो ये हो जाएगा 180। अब 180 को डिवाइड करो 11 से, तो क्या होगा, 11 नीचे आया, फिर ये 6 टाइम्स जाएगा, 66, ओके, ये आया 7, ये हाँ, और ये बचा यहाँ पे 4। ठीक है, हो गया। ये तो हो गया मिनट। ध्यान रखना ये पॉइंट नहीं है, यहाँ पे ये 57 डिग्री आ गया और ये मिनट आ गया, क्योंकि हमने जो है यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे इसको 60 से मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पे ये सिचुएशन आ गई है। अब जो 4 यहाँ पे है, इसको भी हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, इसका मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, तो ये है 240। अब फिर इसे डिवाइड करो 11 से, तो 11 2 ज़ार 22, ये है 2 0, और फिर 11 1 ज़ा 11 बच्चे। अब आप चाहो तो इसको इसमें पॉइंट लगा सकते हो, क्योंकि अब सेकंड के बाद क्या लिखना है, तो सेकंड के बाद तो ऐसा नहीं कि हम मिली सेकंड लिखेंगे, कुछ ऐसा मीन्स पॉइंट में लिखेंगे अब, और ये 0 बढ़ेगा तो ये 8 टाइम्स आ जाएगा। अब ये सेकंड आ गया है। तो बेसिकली 1 रेडियन में इतने डिग्रीज होते हैं। इज़ इट क्लियर? ओके, तो ये ध्यान रखना, ये नंबर, ये डिजिट ध्यान रखना, इन केस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। बेसिकली अगर आप स्कूल के स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास ये पूरा ही आएगा, और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वो सीधे ये पूछ सकते हैं कि एक रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं। कन्वर्टिंग डिग्री इनटू रेडियन, तो देखो आपको पता है कि जो 1 पाई है दिस इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, यानी अगर हमें रेडियन को, देखो ये रेडियन में है, ध्यान रखना, यानी 1 पाई रेडियन इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो यानी अगर हम बात करेंगे 1 रेडियन की, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी चीज़ में इतने का, देखो पाई नीचे गया, तो 1 रेडियन का मतलब होता है 180 अपॉन पाई डिग्री। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इसका हम उल्टा कर देंगे, उसमें पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हम यहाँ पे अब करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, तो पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करना है, 6 पाई बाय 6, आंसर आ गया। नेक्स्ट 60 डिग्री, पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करो, पाई अपॉन 3 आ गया, इतना रेडियन आ गया, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट 120 डिग्री, पाई अपॉन 180 का, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3। नेक्स्ट 300, आई थिंक यू गॉट द आइडिया नाउ, पाई अपॉन 180, तो ये 0 0 कटा, 6 5 30, 6 3 18, इतना रेडियन आ गया। नेक्स्ट 750, अगेन सेम टेक्निक से करेंगे, 750 इंटू पाई अपॉन 12, 25 3 75 और 6 3 18, इतना रेडियन आ गया।
एंड फाइनली 1 डिग्री। तो आंसर इज π/180, इतना रेडियन आ गया। गॉट इट। अब हमारे पास है कि इनको हमने कन्वर्ट करना है डिग्रीज़ में, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम उल्टा यानी 180/π का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कट के आ जाएगा 180 डिग्री। नेक्स्ट π/2, सेम वेट 180/π का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, सिंप्लीफाई करके 3π/4 इज़ 3π/4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से, पाई कैंसिल, और ये आ जाएगा 4 से 45, 45 3 135 डिग्री। ओके, नाउ वी हैव 7π/12, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 180/π का, पाई से पाई कैंसिल, 12 से ये गया 15 बार, 7π/12 इंटू 180/π, तो पाई से पाई कैंसिल, 12 से ये कटेगा 15 बार, 15 सतह 105 डिग्री। ओके, इसी तरह से है 15π/4, तो ये होगा 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, दिस इज़ 45 इंटू 15 क्या होगा, 15 × 5 = 75 का 5 7, 15 × 60 6, ये ठीक है। अच्छा, एंड देन वी हैव 100π, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 180/π का, और ये हो जाएगा 1800 डिग्री। गॉट इट। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।